नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उस व्यक्ति के बारे में बात की जिसने लाइफ में बहुत सारी समस्याएं देखी हैं और अब उनकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। आगे की लाइफ में अच्छाई के लिए, अपनी खुशियों के लिए वो प्लानिंग तक नहीं कर पा रहे हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि आगे भी मुझे खुशियां मिल सकती हैं क्या। उसी कड़ी में आज भी बात करेंगे, उसके आगे की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, उस पर बात करते हैं कि जिन लोगों की इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की, अच्छा प्लानिंग करने की, अच्छा टारगेट सेट करने की, उसके बारे में आज बात करते हैं। और उसके अगले भाग में, आज जो देखेंगे उसके अगले भाग में हम लोग उसके सलूशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जिन लोगों की लाइफ में उत्साह नहीं रह गया है, सोच नहीं पाते, हिम्मत नहीं कर पाते आगे की प्लानिंग करने की, आगे की टारगेट सेट करने की। उनको लगता है लाइफ तो अब दूसरे के अकॉर्डिंग चलनी है या फैमिली के अकॉर्डिंग चलनी है, मेरी लाइफ में मेरा कोई हक नहीं है। वो अपनी लाइफ का कोई टारगेट ही नहीं सेट कर पाते हैं, हिम्मत ही नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या करें कि उनकी लाइफ बेहतर हो सके। देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप नेट पे सर्च करके पढ़िएगा या कहीं से भी पढ़ सकते हो, कि जिन लोगों ने लाइफ में बहुत सारी असफलताएं देखी या अनचाही घटनाएं देखी लाइफ में बहुत सारी, और फिर अंत में वो सफल हुए, अपना उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो सफल हुए। विंस्टन चर्चिल, एडिसन और अब्राहम लिंकन। हुमायूं तो अपने राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, वो निर्वासित होकर रहा जाके, फिर उसके बावजूद उसने सेना इकट्ठा की अपना और स्ट्रगल किया और दिल्ली और आगरा पे फिर से कब्जा किया निर्वासित होने के बाद। ऐसे कई सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बस यहाँ पर बात आती है कि हम हिम्मत ना हारें। जब सारे रास्ते बंद होते हैं, ठंडे दिमाग से हम सोचते हैं, अपना उत्साह नहीं खोते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता आगे निकलता है। अभी नहीं तो आगे निकलता है। बस हम अपना उत्साह बनाए रखें, हिम्मत ना हारें। हिम्मत नहीं हारनी होती है हमें। जो ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव घटनाएं हो गई हैं, बहुत सारी अनचाही घटनाएं हो गई हैं, दुखद घटनाएं हो गई हैं, वो अपने डिप्रेशन में, दुख में आ गए हैं, बहुत ही दुख में आ गए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वो अपना उत्साह बनाए रखें। वो आगे अपनी लाइफ में जो भी पॉसिबिलिटी हो उसको बेहतर बनाने के लिए जरूर सोचें। एक बार फिर से अपने आप को रिप्रायोरिटाइज करें। अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी प्रायोरिटी सेट करें, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी सेट करें। अपना टारगेट सिचुएशंस और अपनी इच्छाओं को मिला के सेट करें। एक टारगेट सेट करें अपनी लाइफ में आगे कोई भी। ये टारगेट केवल पैसा कमाना या सफलता असफलता इस चीज में नहीं, ये बात जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू होती है। ये बात जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू होती है कि आप किसी भी क्षेत्र में टारगेट सेट करें लाइफ में और अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को चुनें। अपनी खुशियों के अनुसार एक टारगेट चुनें और उस टारगेट को पाने के लिए बहुत सारी चीजों को खोने के लिए तैयार हो जाइए कि बहुत सारी चीजों को खोना है, जिसमें मान सम्मान, लोगों की बातें सुनना, ताने सुनना, ये सब शामिल है। बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। उन चीजों को इग्नोर करके, बहुत सारी बाधाओं को इग्नोर करके अपनी खुशियों को चुनने के लिए आपको एक बार फिर से खड़ा होना होगा। और यकीन मानिए वो खुशियां आप पाएंगे, जरूर पाएंगे। एक नहीं पाएंगे, दूसरी नहीं, तीसरी पाएंगे। जब आपने सोच रखा है वो तब नहीं पाएंगे, बाद में पाएंगे, अगर लगे रहेंगे तो बाद में पाएंगे, उसके बाद में पाएंगे, लेकिन पाएंगे जरूर। तो अपना एक टारगेट बनाएं अपनी खुशियों के अनुसार। ये नहीं कि जो सिचुएशन है केवल सिचुएशन में ही, अपनी खुशियों के अनुसार एक टारगेट बनाएं, अपनी प्रायोरिटी सेट करें और दृढ़ निश्चय करें। कहने में अच्छा वर्ड लगता है कि दृढ़ निश्चय। लोग कहते हैं दृढ़ निश्चय। क्या दृढ़ निश्चय होता है? दृढ़ निश्चय यही होता है कि बहुत सारी चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उनको हमें नजरअंदाज करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज देखनी होगी। हमने जो सोच रखा है, जो टारगेट सोच रखा है, वही दृढ़ निश्चय है। उस दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ना होगा। प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे प्रायोरिटाइज करें, टारगेट कैसे सेट करें, वो अपने आप में एक अलग बात है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। वो एक विस्तृत
बात होगी, उस पर बाद में चर्चा करेंगे कि अपनी लाइफ को कैसे टारगेट बनाएं, अपनी लाइफ में कैसे टारगेट बनाएं और अपनी लाइफ को कैसे प्रायोरिटाइज करें और फिर उनको कैसे अचीव करें, कैसे अचीव करना है। हालांकि बहुत बार ऐसा सोचा जाता है कि ये अचीव करेंगे, ये अचीव करेंगे, खुद ही नहीं अचीव कर पाते हैं, तो मानते हैं एक बार अचीव नहीं कर पाए, दोबारा प्लानिंग करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, फिर नहीं अचीव कर पाए तो उसके बाद फिर से ट्राई करेंगे, फिर से प्लानिंग बनाएंगे, नई प्लानिंग बनाएंगे। अब्राहम लिंकन की तरह हो सकता है आपका भी आपको सफलता पे अंत में आप सफल हो गए, लाइफ को बेहतर बना सकें और बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक तो ये कि एक दृढ़ निश्चय करना होगा, आगे बढ़ना होगा, बहुत सारी चीजों को छोड़ना होगा, चीजों को नजरअंदाज करना होगा, अपने टारगेट पे ध्यान देना होगा। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं बहुत जल्दी हार मान लेता हूं या हार मान लेती हूं। दूसरी बात, आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने वाकई में अपना उत्साह खो दिया है क्या। तो सबसे पहले इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, हमने अपना उत्साह खो दिया है या कम हो गया है, जल्दी हार मान लेते हैं, सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं। देखिए, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें एडजस्ट होना बहुत जरूरी है, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे किसी की डेथ हो गई, कोई अपना इंसान स्वर्गवासी हो गया है, तो उस सिचुएशन में उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होता है, वो तो जरूरी एक्सेप्ट करना होगा और एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि आपको उस सिचुएशन को बदलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और उस सिचुएशन को मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया है तो आगे की लाइफ में आप अपना टारगेट सेट करें। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली या दूसरी चीजों के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही आप कटी पतंग की तरह हवा के झोंके में इधर उधर लाइफ को लेके जाते रहें। तो आपको टारगेट जरूर सेट करना होगा, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन जरूर देनी होगी, हिम्मत ना हारते हुए, सिचुएशन को ना एक्सेप्ट करते हुए। ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हमें नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके खिलाफ जो जुझारूपन आना चाहिए, जो उत्साह आना चाहिए, जो अपनी लाइफ में आने वाली सिचुएशन है उनको अगर बदलना है तो यहां पर हिम्मत दिखानी होगी। तो सबसे पहले ये करना होगा कि ये मानना होगा कि हम उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिन सिचुएशंस के खिलाफ हमें अपने अंदर से हिम्मत दिखानी चाहिए। मान लीजिए अभी वाली कुछ सिचुएशन, फैमिली सिचुएशंस या कुछ ऐसी होती हैं कि उनको एडजस्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ आने वाली सिचुएशंस हों उनके बारे में आप परिकल्पना न कर पाओ, सोच ना पाओ और सोच दो कि हवा के झोंके में ऐसे ही पतंग जिधर जाएगी उधर जाएगी, तो ये सही नहीं है। आप आने वाले टाइम के बारे में आप जरूर प्लानिंग करें। ये कोई जरूरी नहीं कि पिछली भी योजनाएं आपकी असफल हो गई हैं, पिछली प्लानिंग या जैसी आपने लाइफ सोची थी वैसी नहीं हुई, तो आगे की लाइफ भी आप अपने अकॉर्डिंग रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। आप अपनी आगे की लाइफ को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मानते हैं पूरी तरह आपका कंट्रोल नहीं है लाइफ पे, लेकिन जैसे दूसरों का कंट्रोल होता है, दूसरे लोग सक्सेस हो जाते हैं, आप भी हो सकते हैं। मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। आप अपने माइंड में खुद ही ऐसे एविडेंस सोचिएगा कि ऐसे और भी लोग हैं, और भी व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी असफलताएं देख के सफलता प्राप्त की। एक फिल्म है शॉशैंक रिडेम्पशन, जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, शायद आपकी लाइफ में चेंज ला सके। शॉशैंक रिडेम्पशन हॉलीवुड मूवी है, देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है, प्रेरणा देगी। तो सबसे पहले आप ये मानिए कि हाँ, हमें अपने आप में, अपने अंदर में चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा उत्साह और जगाने की जरूरत है, हिम्मत करने की जरूरत है अपनी आगे की लाइफ को प्लान करने के लिए। और जरूर आप अपने आगे की लाइफ को प्लान कीजिए। अब कैसे प्लान करना है, क्या टारगेट सेट करना है आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग, और कैसे प्रायोरिटाइज करना है, उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।